ये स्किल अगर आप सीख लेते हैं तो महीने का 50,000 से लेके और 5 लाख 10 लाख जितना आप चाहें कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अली दानिश, फाउंडर एंड CEO बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस करें, कोई काम करें, तो कैसे किया जा सकता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, तो देखें बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन हम बहुत कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। आज हम डिस्कस करेंगे कि दो ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप बग़ैर इन्वेस्टमेंट के काम शुरू कर सकते। मैं आपको दोनों ऑप्शन पहले ही बता देता हूँ। एक तो ये कि आप रीसेलर बन के अपना काम शुरू कर सकते हैं बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के, और दूसरा ये कि आप सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, यानी कि आप सर्विस इंडस्ट्री में कदम रखें और विदाउट इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। चलिए आइए एक एक करके इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि रीसेलर आप कैसे बन सकते हैं। देखिए, रीसेलर बनने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रीसेलर होता क्या है। रीसेलर का मतलब ये है कि आप किसी और की प्रोडक्ट को सेल करते हैं, यानी वो लोग जो मार्केट में कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उन्हीं की प्रोडक्ट को लेके और आगे आप रीसेल करते हैं। री का मतलब है कि दोबारा सेल करना। अच्छा, ये कैसे हो? इसके लिए एक टिप देता हूँ आपको। सबसे पहले ये कीजिए कि आप गूगल पे, फेसबुक पे जाइए और सर्च कीजिए कि कौन कौन से ऑनलाइन स्टोर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोग कुछ वेबसाइट से के थ्रू काम करते हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काम करते हैं। इंस्टाग्राम को देखिए, फेसबुक को देखिए, गूगल पे जाइए और ये चेक करें कि मुख्तलिफ ब्रांड, यानी दराज के ऊपर आप चले जाइए, सप्लायर्स आपके सामने आते चले जाएंगे। वो सप्लायर जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इनकी एक लिस्ट बनाइए। अगर आपने फॉर एग्जांपल 50 लोगों की लिस्ट बना ली तो आप समझें कि आपका काम शुरू हो गया, क्योंकि आप जब लिस्ट बना लेंगे तो लिस्ट बनाने के साथ साथ आपने इनके नंबर्स नोट करने हैं। अगले स्टेप में आपने ये करना है कि आपने इन लोगों को कॉल्स करना शुरू करनी है। एक एक को कॉल कीजिए, इनकी प्रोडक्ट के बारे में इनसे बात कीजिए और इनसे कहिए कि आप इनकी प्रोडक्ट को आगे रीसेल करना चाहते हैं। और आप यकीन मानिए कि इन 50 में से 20-25 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इस बात पे एग्री कर जाएंगे कि आप उनकी प्रोडक्ट्स को आगे सेल करें। आप उनकी प्रोडक्ट लीजिए और आगे सेल करना शुरू कर दें। आप अपना फेसबुक पेज बना के, इंस्टाग्राम का पेज बना के, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने जानने वालों को प्रोडक्ट बेच सकते हैं। किसी भी तरह से उन प्रोडक्ट्स को आप आगे सेल करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप सर्विस इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कैसे बन सकते हैं। देखिए, सर्विस इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी यह है कि आपको कोई स्किल आपको आना चाहिए। उस स्किल को आप ले जाके मार्केट में सेल कर सकते हैं। स्किल सीखने के लिए आपको पता है कि देखें, आप इस वक्त एक YouTube चैनल देख रहे हैं और इस YouTube चैनल के ऊपर आपको कुछ मालूमात ऐसी मिल रही हैं जो कि आपको बेनिफिट दे सकती हैं। इसी तरह से बेतहाशा हज़ारों लाखों चैनल्स बने हुए हैं जो आपको ये सिखाने के लिए तैयार हैं कि आपको काम कैसे करना है, स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं। आपने ये करना है कि एक एक करके मुख्तलिफ स्किल्स की वीडियोस देखनी है और सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप के लिए कौन सा स्किल सूटेबल है। अच्छा, ये स्किल बेसिकली होता क्या है? देखिए, एक टाइम था जब हमारे बड़े हमें कहते थे कि आपको हुनर सीखना है, आपके हाथ में हुनर होना चाहिए, हुनर होगा तो आप एक कामयाब शख्स बनेंगे। ये हुनर आजकल आ गया है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। अब वो वाले हुनर नहीं रहे कि आपको मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम आना चाहिए, आपको कारपेंटर का काम आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियन बनना चाहिए। ये सारे हुनर अपनी जगह पे कायम है, लेकिन इस वक्त जो दौर है वो है डिजिटल हुनर का, और डिजिटल हुनर को हम कहते हैं स्किल। इंग्लिश लैंग्वेज में इसको स्किल कहा जाता है, वैसे ये हुनर ही है। हुनर कौन कौन से आप सीख सकते हैं? देखें, आपकी पर्सनैलिटी को जो सूट करे आप वो हुनर सीखिए, लेकिन मैं आपको कुछ हुनर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की।
ग्राफिक डिज़ाइनिंग इस वक्त इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा स्किल है जिसको आप सीख कर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी वेबसाइट्स बन रही हैं, जितना कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, जितने पेजेस बन रहे हैं, तो फेसबुक पे हो, किसी भी सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब चैनल हो, हर एक डिजिटल मार्केटियर को या डिजिटल या ई कॉमर्स जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको इस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम सीखें और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर कोई पैसा लगाए, आज से ही पैसा कमाना जो है वो शुरू कर दें। अब हम आ जाते हैं वीडियोग्राफी की तरफ। आप देखें कि वीडियोग्राफी एक बहुत एमर्जिंग फील्ड है, बहुत प्रॉफिटेबल फील्ड है। उसकी वजह यह है कि इवेंट वीडियोग्राफी एक अलग बिल्कुल सेगमेंट है, प्रोडक्ट वीडियोग्राफी एक अलग सेगमेंट है। आप जा सकते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स में जा सकते हैं अगर आपने ये हुनर सीखा हुआ है तो। आप वीडियो बनाना सीखें। वीडियो बनाने के लिए आप बहुत बड़े स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आपने मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, आपने देखना है कि वीडियोग्राफी कैसे की जाती है। आप किसी से सीख भी सकते हैं प्रैक्टिकली जाके। जैसे ही ये हुनर आपके हाथ में आता है, आप मुख्तलिफ लोगों को अपनी ये सर्विस ऑफर कर सकते हैं। आप वेडिंग इवेंट्स पकड़ सकते हैं, आप मुख्तलिफ कॉर्पोरेट इवेंट्स को जाके कवर कर सकते हैं। आप यूट्यूब मुख्तलिफ जो लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं या जिनका यूट्यूब चैनल अच्छा नहीं चल रहा है, आप उनको ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप फोटोग्राफी का काम सीख सकते हैं। देखिए, फोटोग्राफी एक दौर था जब इसका जो स्कोप था वो यहाँ तक लिमिटेड था कि लोगों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ जाना होता था और फोटोग्राफी जो है वो करवानी होती थी, या इसके अलावा आपको किसी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, पासपोर्ट के लिए तस्वीर खिंचवानी होती थी। लेकिन अब ये हुनर बहुत आगे निकल गया, बहुत स्कोप इसका हो गया। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी अगर आप देखें, अगर आपने कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो चैनल्स हों, चाहे वो आपके पेजेस हों, आपको फोटोग्राफी चाहिए। आप अगर देखें कि दुनिया में कितने लोग इस वक्त ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनको प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करानी है। यानी कि आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप इवेंट्स में जाके इवेंट की फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप वेडिंग के अंदर जाके वेडिंग की फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप बेतहाशा काम है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी से जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये एक वीडियोग्राफी की हमने बात की और एक हमने फोटोग्राफी की बात की। ये दोनों स्किल्स बहुत बहुत पावरफुल स्किल्स हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसके अलावा इसके साथ एक लिंक्ड स्किल है जिसको हम कहते हैं वीडियो एडिटिंग। देखिए, वीडियो एडिटिंग वीडियोग्राफी से बिल्कुल एक हट के एक फील्ड है, क्योंकि वीडियोग्राफी एक अलग स्किल है और वीडियो एडिटिंग एक बिल्कुल अलग स्किल है। आप वीडियो एडिटिंग मोबाइल के ऊपर बहुत छोटी छोटी सी ऐप्स आती हैं जिनसे आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हैं। आप स्टार्ट ले लें। सबसे पहले आप छोटे छोटे लेवल के ऊपर छोटे लोगों को, यानी वो लोग जो बहुत छोटे से यूट्यूब चैनल्स बना के काम कर रहे हैं, आप उनको कांटेक्ट करें। जो छोटे छोटे ऐड बनाते हैं उनको आप कांटेक्ट करें और छोटे छोटे पैसों में, कम पैसों में उनको ऑफ़र करें। और ये बहुत इजीली आप हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में मोबाइल ऐप्स के ज़रिए वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं और आप इस पर बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल एडिटिंग जो है वो सीख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि एक बहुत 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 बड़ा सेगमेंट है। आप बेतहाशा पैसा जो है वो अर्न कर सकते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। चलें, अब हम बात करते हैं किसी और सेगमेंट की, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग। कि वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग ये एक बहुत बड़ा स्किल है जो कि आप पूरी दुनिया में प्रोवाइड कर सकते हैं। ना कि सिर्फ पाकिस्तान, बाहर की दुनिया को भी आप ये स्किल ऑफ़र कर सकते हैं और डॉलर्स में भी कमा सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट बहुत इजी आजकल हो गई है। देखिए, एक तो पहले लोग बनाते थे जो कि कस्टमाइज वेबसाइट बनती थी, कोडिंग के थ्रू बनती थी। आपको अगर वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग का काम सीखना है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपके पास दो बहुत अच्छी चॉइसेस हैं, जैसे कि एक वर्डप्रेस और एक शॉपिफाई। ये वो वेबसाइट डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग है जो कि बहुत ईजीली आप 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में सीख सकते हैं और स्किल्स को छोटे छोटे काम पकड़ के पॉलिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो एक वेबसाइट डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग के लिए आप 40,000, 50,000, 60,000, लाख रुपए भी चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप बाहर की दुनिया की हम बात कर लेते हैं तो डॉलर्स में आपको पे किया जाता है। तो एक वेबसाइट की डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग के लिए आपको $200, $250, $300, $500 भी
दे दिए जाते हैं। तो आप सोचिए कि अगर पूरे महीने के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 2-3 वेबसाइट ही बना लें तो अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें कि वेबसाइट हो, चाहे वो रीसेलिंग की हमने बात की, कोई भी काम बगैर मार्केटिंग के नहीं चल सकता। तो अगर किसी भी शख्स को अपना काम करवाना है, इस वक्त पूरी दुनिया में जो लोग अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सबको मार्केटिंग की ज़रूरत है और हर बंदे के पास मार्केटिंग का स्किल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, आप वो सीख सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत कम लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं इस वक्त और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं बहुत अच्छा पे करती हैं, जो कॉर्पोरेट बिजनेसेस इस वक्त काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि ये वो काम है जिससे जो आपका क्लाइंट है उसकी वेबसाइट गूगल रैंकिंग के अंदर ऊपर आती है। तो हर शख्स को अपनी वेबसाइट गूगल रैंकिंग में टॉप पे लेकर आनी है, फ्रंट पेज के ऊपर लेकर आनी है। तो ये जो स्किल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SEO भी कहते हैं, ये आप सीखिए और सक्सेसफुल बनिए। हम बात करते हैं अब कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग की। देखिए, आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, आप कॉपी राइटिंग सीख सकते हैं और एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे के, टाइम लगा के ये डिसाइड कर लें कि ये स्किल सीखने की सलाहियत आपके अंदर है या नहीं है। दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि कंटेंट राइटिंग क्या है और कॉपी राइटिंग क्या है। देखिए, कंटेंट राइटिंग का मतलब ये है कि आज आप देखें पूरी दुनिया में जिसने भी, किसी भी शख्स ने कोई वेबसाइट बनानी है, अपना कोई पेज है और उस पेज के ऊपर अगर उसने कोई कंटेंट लिखना है, अगर कोई ब्लॉग लिखना है, तो हर शख्स को इस वक्त ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि उनकी वेबसाइट के लिए, उनके ब्लॉग के लिए लिख सकें, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये तमाम काम खुद कर सकें। तो लोग कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए, मुख्तलिफ ब्लॉग्स के लिए। आप देखें कि अगर आपके अंदर ये सलाहियत है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप ये डिसाइड करें और इस स्किल को सीखना शुरू करें। अच्छा, आप ये इसके अंदर बहुत सारी नीशेज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी नॉलेज हेल्थ के सेगमेंट के अंदर है तो आप हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अगर आपने एजुकेशन में काम किया है और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स और वेबसाइट्स हैं, उनके लिए आप लिख सकते हैं। अगर आप सेल्स के अंदर आपने काम किया है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स पे आपने काम किया है, तो उस हिसाब से आप अपने एक सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उस सेगमेंट के ऊपर आप लिखना शुरू कर देंगे मुख्तलिफ लोगों के लिए। आप फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं, पूरी दुनिया को अपनी ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और लोगों के लिए लिख सकते हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कॉपी राइटिंग के ऊपर कि कॉपी राइटिंग क्या होती है। कॉपी राइटिंग का मतलब ये है कि मुख्तलिफ, आपने देखा होगा कि जो एड्स होते हैं, उन एड्स के ऊपर जो अल्फाज लिखे होते हैं जिससे लोगों को अपनी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, इसको हम कहते हैं कॉपी राइटिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है, ये क्रिएटिव लोगों का स्किल है। अगर आप क्रिएटिव हैं और आपको लगता है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे जुमले लिख सकते हैं जो मुख्तलिफ एड्स के अंदर इस्तेमाल हो सकें, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो या फिर वो ग्राफिक जो पोस्ट होती हैं उनकी सूरत में हो, तो ये एक बहुत अच्छा कैरियर है, इसको आप सीखें और इसके ऊपर आज से ही आप काम शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। एक और बहुत इमर्जिंग और बहुत प्रॉफिटेबल स्किल जो कि इस वक्त धूम भी जिसकी मची हुई है वो है अमेज़ॉन। अच्छा, देखिए, अमेज़ॉन के ऊपर आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, यानी लोगों के लिए आप अमेज़ॉन के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन एक अलग काम है, इसको आप सीख सकते हैं। सबसे पहले आप मुख्तलिफ वीडियोस देखें और अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन को सीख कर लोगों को ये सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अमेज़ॉन के ऊपर ही जिन लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है उनको प्रोडक्ट हंटिंग करानी होती है। आप प्रोडक्ट हंटिंग का एक अलग स्किल है पूरा, इसकी आप वीडियोस देखें या फिर किसी से सीखें और इस स्किल के ऊपर आप काम करके दुनिया भर के अंदर अपनी ये सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं और इस सर्विस के ज़रिए आप कम से कम 2-3 लाख रुपया महीने का जनरेट कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट हंटिंग हो जाती है तो लोगों को फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग चाहिए होती है, यानी कि उनको वो प्रोडक्ट जो आपने हंट करके दिए या किसी ने भी उनको हंट करके दिए, अब उनको प्रोडक्ट ढूंढनी होती है कि कहाँ से ये प्रोडक्ट हमें मिल सकती है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग।
कि प्रोडक्ट सोर्सिंग का काम आप सीखिए। मुख्तलिफ इसके लिए साइट्स हैं, जैसे अलीबाबा है, इस तरह की और भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से जाके आप सप्लायर ढूंढेंगे, उन प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे और अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे जहाँ से वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्किल है जिससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह से जो लोग अमेज़ॉन के ऊपर काम करना चाह रहे होते हैं उनको PPC भी करवाना होता है, ठीक है। PPC जो है बेसिकली ये भी एक मार्केटिंग स्किल है। ये मार्केटिंग स्किल आप सीख सकते हैं और लोगों को ऑफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह के बेतहाशा स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप काम करके बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के कमा सकते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे थे वो ये कि बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बग़ैर पैसा लगाए आप कैसे कमा सकते हैं। तो मैंने इनमें 2 चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, या तो आप रीसेलर बन जाएं या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर बन जाएं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।